हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? खेल प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए उत्तम सेवाओं के लिए फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? देविका रानी 1969 ईस्वी में अभिनेत्री प्रोड्यूसर। विश्व फिल्म जगत के सर्वोच्च ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1927 ईस्वी में। पहला ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? मॉक फिल्म विंग्स को। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? फिल्म, निर्देशन, अभिनय, फोटोग्राफी, संगीत, पटकथा, वेश सज्जा आदि। किस सावक फिल्म को पहला ऑस्कर सम्मान दिया गया था? द ब्रॉडवे मेलोडी। किस रंगीन फिल्म को पहला ऑस्कर अवार्ड दिया गया था? गॉन विद द विंड। विशेष ऑस्कर अवार्ड से विभूषित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे 1992 में। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे 1958 में सामुदायिक नेतृत्व में। मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? उदीयमान विशिष्ट नेतृत्व, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु वर्ष 2009 में श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं। किस भारतीय महिला को फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला? भानु अथैया को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 3 लंबाई 2 चौड़ाई। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की होती हैं? केसरिया, सफेद व हरे रंग की। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? हथकरघा, खादी, सूती या रेशमी। झंडे में नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र का किसका प्रतीक है? धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश की उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरी रंग किसका प्रतीक है? जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक। ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक। ध्वज के सबसे नीचे हरा रंग का रंग किसका प्रतीक होता है? जीवन एवं समृद्धि का प्रतीक। किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को सामान्यतः राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों पर फहराया नहीं जा सकता। झंडे तिरंगा को भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्रीय की स्थिति को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था 15 अगस्त 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के महत्व क्या हैं? ध्वज को झुकाना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधे पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों या दिवसों पर ही करना चाहिए। भारत का राज चिन्ह क्या है? इसे कहां से अपनाया गया है? राज चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष की एक प्रकृति है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। यह 3 शेरों की आकृति है। चौथा शेर अदृश्य है जिसके नीचे एक चौखटा के बीच में एक धर्म चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक बैल और एक वृक्ष है। एक अशव है। चौखट के आधार पर सत्यमेव जयते शब्द अंकित है। भारत के राज चिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? राज चिन्ह में 3 प्रकार के 6 जानवर हैं। शेर 4, बैल 1, अश्व 1। भारत का यह चिन्ह भारत की एकता का प्रतीक है।
राष्ट्रीय चिन्ह को दो भाग होते हैं, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर को दिखाया गया है, यह किसका प्रतीक है? साहस और शक्ति का। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है, चक्र के दाईं ओर एक बैल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। क्रमशः किसका प्रतीक है? क्रमशः स्फूर्ति का, ताकत व गति का। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, यह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। राज चिन्ह के चक्र में 24 तिल्लियां क्या व्यक्त करती हैं? समय की गतिशीलता को। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय होती है। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सरकारी कागज, नोटों, सिक्कों व मोहरों पर। राष्ट्रीय गान जनगण मन को किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ था? तत्वबोधिनी। राष्ट्रीय गान को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा दे सकती है। 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस बांग्ला साहित्यकार ने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? आनंद मठ में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया है? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? श्री अरविंदो ने। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र का। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957, शक संवत 1879। राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का। चैत्र सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है? 21 मार्च को। राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे है? 78 वर्ष पीछे। महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्ष। वेद कितने हैं? उनके नाम बताएं। 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मक्का। इस्लाम धर्म के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है? खुदा एक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। बाज, पक्षी, धनुष व बाण किस सिख गुरु के चिन्ह थे? गुरु गोविंद सिंह के। सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन ने। स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है? अमृतसर। बहुजन हिताय बहुजन सिखाय का विचार किसने प्रदान किया था? महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है? बौद्ध विहार। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। राम त्रेता युग में पैदा हुए थे। विष्णु के अवतार कृष्ण किस युग में? द्वापर युग में। देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? 18 दिनों तक। अर्जुन के धनुष का क्या नाम था? गांडीव। भगवान कृष्ण का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था। शंख का क्या नाम था? पांचजन्य।
नंदिनी गाय किस ऋषि के पास थी? ऋषि वशिष्ठ। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करते रहो। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में पूर्व किसका उपदेश दिया था? गीता का। गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं? 18 अध्याय व 700 से अधिक श्लोक। सिख धर्म के पांच अंग हैं कड़ा, केस, वामपाण, कंघी, कच्चा। गुरुमुखी भाषा किसने बनाई थी? गुरु अंगद देव ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जैनवास्ता। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? सारनाथ, वाराणसी। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बटा गया है? 4। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। संजीवनी की खोज किसने की थी? गुरु शंकराचार्य ने। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्मऋषि वशिष्ठ थे। श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? ऋषि संदीपन। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। बौद्ध धर्मावलंबी अपने पूजा स्थलों को क्या कहते हैं? संघ। ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ईसा पूर्व, बेथलेहम में। बाइबिल के रचयिता कौन है? एक व्यक्ति नहीं, कई संतों द्वारा लिखी गई है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? अभिकलित्र या संगणक। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनियक। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के जनक कौन है? जे.एस. किल्वी। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? संस्कृत। परम पदम क्या है? सुपर कंप्यूटर। लव बग क्या है? कंप्यूटर वायरस। यांत्रिक संगणक पास्कल का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा है? माइक्रोसॉफ्ट। सर्वाधिक तीव्र गति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 202 का निर्माण किस कंपनी संस्था ने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार वाचिका का नाम क्या है? एना नोवा। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑल राइट। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर होने का गौरव किसने प्राप्त किया? अजयपुर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? एडा अगस्टा, अमेरिका की हैं। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर। भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? सी ब्रेन। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? जाम्बिया। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है? आंध्र प्रदेश। Y2K का विस्तृत रूप क्या है? ईयर 2000। कंप्यूटर में K 1000 होता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज, मुंबई में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है?
हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है? तमिल। परम पदम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDC द्वारा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं का नाम बताएं। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी, लता मंगेशकर। 1884 में विश्व के प्रथम राष्ट्र के रूप में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया न्यूजीलैंड ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1992 में। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया है? 1975 में। विश्व की वह प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने 9 बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता? मार्टिना नवरातिलोवा। भारत की महान सुपुत्री के नाम से कौन जानी जाती हैं? मदर टेरेसा। किस देश में बेटी राष्ट्रपति और मां प्रधानमंत्री थी? श्रीलंका। स्त्री शिक्षा हेतु आधिकारिक प्रयास पहली बार कब हुआ? 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में। सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी का भी गठन किया था? रानी झांसी रेजिमेंट। भारत सरकार द्वारा महिला अधिकारिता वर्ष कब मनाया गया? 2001 में। संसद में महिलाओं की भागीदारी के मामले में विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है? स्वीडन का। विश्व सुंदरी खिताब प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियां हैं? रीता फारिया 1966 में, ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडेन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में। ब्रह्मांड सुंदरी का ताज प्राप्त करने वाली भारतीय युवतियां हैं? सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में। महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला बहुचर्चित घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की स्थिति से प्रभावित हुआ 26 अक्टूबर 2006 से। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे जोन तथा रेलवे डिवीजनों की संख्या कितनी है? 17 रेलवे जोन तथा 67 डिवीजन। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? भोलू गार्ड। गार्ड के रूप में गज हरी बत्ती वाली लालटेन उठाए। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब और कहां चली थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई व ठाणे के मध्य। भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी आमदनी का जरिया क्या है? माल भाड़। भारतीय रेलवे का प्रशासन व संचालन किसके पास है? रेलवे बोर्ड। भारतीय रेलवे में लगभग कितने लाख नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं? 13.28 लाख नियमित कर्मचारी। भारत में कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? 19। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1924 में। भारत में भूमिगत रेल कहाँ चलती है? कोलकाता, दिल्ली व बेंगलुरु में। रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? लालू प्रसाद यादव। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलती हैं? भारत बांग्लादेश। स्टेशन टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? 5 रुपया। कोंकण रेलवे 765 किलोमीटर रोहा से मंगलोर तक जाती है। यह किन किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1950 में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1905 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? मुगलसराय, उत्तर प्रदेश।
भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम पर्यटन रेलगाड़ी कब, कहां और किस नाम से शुरू की गई थी? पैलेस ऑन व्हील्स 1982 में दिल्ली जयपुर के बीच। भारत में सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। 3 गेज वाला रेलवे स्टेशन है सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है लखनऊ। मेट्रो मैन उपनाम से कौन जाने जाते हैं? श्रीधरन। भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? सिमलीगुड़ा। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है प्रयागराज एक्सप्रेस। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे छोटी रेलवे दूरी है नागपुर से अजनी 3 किलोमीटर। भारतीय रेलवे के सबसे छोटे स्टेशन अंग्रेजी वर्ण अक्षर की संख्या की दृष्टि से का नाम है? आईबी। रेलवे के सबसे लंबे नाम वाला स्टेशन का नाम क्या है? वेंकटरन सिन्हा राजू वारीपेटा तमिलनाडु में। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राजभाषा है? अनुच्छेद 343 वन के तहत। हिंदी दिवस की तिथि को मनाया जाता है 14 सितंबर को। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की। भारत के प्रथम राजकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। हिंदी विषय का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? सुमित्रानंद पंत। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। साहित्यकार अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। हिंदी का प्रथम पात्र कौन था? उत्तंड मार्तंड। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? डॉक्टर कामिल बुलके। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? नरसिंहपुर को। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए।